दोस्तों कोरोना ने कर दिया है सबको परेशान, मरने वाले से लेके पढ़ने वाले तक। क्योंकि दोस्तों जितनी करंट अफेयर हमें 6 महीने में पढ़नी पड़ती है उतनी ही करंट अफेयर हमें इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने में पढ़नी पड़ रही है। तो कोरोना वायरस की वजह से इतनी ज़्यादा करंट अफेयर बन रही है और पढ़नी मुश्किल हो रही है और याद करनी मुश्किल हो रही है सबको। लेकिन दोस्तों नहीं होना है परेशान, क्योंकि हमारे पास है करंट अफेयर को समझने के अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जिससे आपको याद रहेंगे एक एक क्वेश्चन और आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो डरना नहीं है, सिर्फ करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और ट्रिक के साथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 18 अप्रैल? 18 अप्रैल को वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स का विषय क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको समझेंगे कैसे ना। सबसे बड़ी बात है मोन्यूमेंट्स एंड साइट है ना, इनको बचाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी थीम क्या है, बस ये देखना है, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। सबसे बड़ी थीम है शेयर्ड कल्चर, है ना, यानी कि हमें अपने संस्कृति और कल्चर को बचाना है। और वो सही बात है, वो मोन्यूमेंट और साइट से बचे रहते हैं, अगर वो बचे रहेंगी तो, है ना। और शेयर हेरिटेज यानी कि अपनी विरासत, जो हमारे पुराने चीज़ें हैं, विरासत हैं वो, ताकि हम उनसे याद रहे कि ये क्या था, है ना, इसको बताना। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई उनको ख़राब ना करे, है ना, कोई उन पर लिखे नहीं, कोई इनको तोड़े नहीं, है ना। तो इसकी थीम क्या हुई? शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द न्यू पिट वाइपर नेम्ड आफ्टर अ हैरी पॉटर कैरेक्टर सेल्जा सेलिथिन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? हैरी पॉटर के चरित्र सल्जार सेलिथिन के नाम से एक नया पिट वाइपर किस राज्य में खोजा गया है? देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब देखिए समझना क्या है, समझना यह है कि पिट वाइपर होता क्या है ना। पिट वाइपर होता है सांप, है ना, सांप को ही पिट वाइपर कहते हैं, है ना। और हैरी पॉटर में भी ये सांप ही था जिसका नाम था सेल्जा सेलिथिन, है ना, सेलिथेरिन। तो अब क्या करना है, देखो सांप होता है तो स्नेक होता है ना, सांप होता है स्नेक, तो स्नेक क्या करता है? चलता है ना, चलता है ना, वो चलता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसा इंडिया में कौन सा राज्य है जिसके अकॉर्डिंग टू नाम हम ये जांच करेंगे कि वो भी चल रहा है ना। तो ऐसा सिर्फ एक ही राज्य है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए लिखा है चल, है ना, अरुणाचल, अरुणाचल लिखा है ना। तो ये राज्य भी एक मूविंग करता है ना, ये भी चलता है। तो ये क्या हुआ? ये भी सांप हुआ, जो कि सेल्जा सेलिथिन से रिलेट है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Name the app launched by the central government to help a farmer transport their agriculture and horticulture farm produce। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके कृषि और बागवानी कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है किसान रथ। देखिए हम इसको समझेंगे कैसे कि गवर्नमेंट ने यही ऐप क्यों लॉन्च किया और यही नाम क्यों रखा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है ना। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? इकोनॉमी को है ना, इकोनॉमी को है इंडिया की। तो सब क्या कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और इकोनॉमी को अभी क्या खबर आई है कि इकोनॉमी को अगर हम बचाना चाहते हैं अपनी, तो क्या होगा, किसानों को जल्दी फ्री करना होगा ताकि वो अपना काम कर सकें, है ना, ताकि फसल उगा सके, जिससे इकोनॉमी हमारी नीचे नहीं जाएगी, है ना, स्टेबल रहेगी। तो इसलिए क्या करना है, अब किसान को रथ पे बिठाना है। और रथ पे कौन बैठता है ना? एक तरह से किंग बैठता है रथ पे किंग बैठता है एक तरह से ना। तो इस टाइम किसान हमारे लिए क्या है? एक किंग का काम करेगा, इसलिए हम उसको रथ पे बिठाएंगे। तो इसलिए इसका नाम रखा है किसान रथ, है ना। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डिजाइन अ वार्ड बोर्ड टू डिलीवर अ फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन? देखो किस संस्था ने कोविड-19 रोगियों को मानव हस्तक्षेप के बिना आइसोलेशन वार्ड में भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए वार्ड बोर्ड का डिज़ाइन किया है? देखो इसका आंसर है IIT रोपड़, है ना। देखो IIT रोपड़ कैसे याद रखेंगे ना। देखो क्या करा है इन्होंने कि आइसोलेशन में जो बंदे हैं उनको जो खाना पहुंचाएगा, तो उसके लिए एक रोबोट बनाया है वार्ड बोट के नाम से, है ना। तो क्या हुआ, अब देखो आइसोलेशन है ना, आइसोलेशन में जब जाएंगे, यानी कि आइसोलेशन में कौन जाएगा? जिसको कोरोना वायरस से, सीधी सी बात है ना। आइसोलेशन में जाते कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए, है ना। अब हम अगर आप मान लो कि आपको आइसोलेशन में हम वो भर्ती कर दें, आपको कोरोना हो जाए ना होए, है ना, किसी को कोरोना हो जाए और उसको आइसोलेशन में हम भर्ती करेंगे, तो वो 14 दिन के लिए रहेगा। ना वो अपने घर वालों से मिल पाएगा, ना वो किसी से मिल पाएगा, ना वो किसी से बात कर पाएगा। तो क्या होगा, एक तरह से वो रो पड़ेगा, है ना, एक तरह से वो रो पड़ेगा। और वहाँ पे कौन है? और ना वहाँ पे बात करने को ना उसके साथ कोई है, सिर्फ ओनली रोबोट है ना, वार्ड बोट वाला रोबोट है, और इसलिए वो वहाँ रो पड़ेगा। इसलिए IIT रोपड़ जो आइसोलेशन में रोबोट है, उसके लिए IIT रोपड़ ने बनाया है। ऐसे हम इसको याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। Who is the author of the book Settling to the Top the Story of PV सिंधु? किताब शीर्षक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है कृष्णा स्वामी वी।
देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो पहली बात तो ये देखो, जो पीवी सिंधु है हमारी बैडमिंटन स्टार, वो साउथ से आए है ना, वो साउथ से हैं, तो साउथ से हैं तो सबसे बड़ी बात ये कृष्णा स्वामी है ना, कृष्णा स्वामी ज़्यादातर ऐसे ऐसे नाम कहाँ से आए, साउथ से ही आते हैं है ना, तो कृष्णा स्वामी तो साउथ से होगा नाम। और एक सबसे बड़ी ट्रिक देखो पीवी है ना, पीवी तो वी है ना, तो इनके नाम इनके लास्ट में वी है और इनके लास्ट में भी वी है ना, कृष्णा स्वामी वी और पीवी है ना, ऐसे हम याद रखेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ITTF आफ्टर सरपासिंग जी साथ्यान। जी साथ्यान को पीछे छोड़ते हुए ITTF की नवीनतम रैंकिंग में सबसे अधिक रैंकिंग वाले भारतीय टेबल टेनिस, देखो क्या कहा है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए। देखो इसका आंसर है शरत कमल। देखो हम इसका कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो शरत कमल है ना, ये बने हैं इंडिया में नंबर 1 है ना, ये इंडिया में नंबर 1 बने हैं और वर्ल्ड में इनकी रैंक क्या है 31 है ना, इंडिया में ये बन गए हैं नंबर 1। देखो अगर अब कैसे याद रखोगे कि ये ITTF में नंबर 1 बन गए हैं ना। देखो अगर मैं कहूँ कि अगर इस साल मतलब अगर अगले लोकसभा चुनाव होंगे तो कौन जीतेगा है ना, तो आप एकदम कहोगे यार, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप एकदम कहोगे अगर अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कमल ही जीतेगा है ना, कमल ही जीतेगा, यानी कि कमल ही सबसे ऊपर रहेगा नंबर 1 पे है ना। तो ऐसे याद रखना कि शरद कमल, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कमल ही जीतेगा, तो ITTF शरद कमल नंबर 1 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Which country has stopped the funding to the World Health Organization over a coronavirus failure? कोरोना वायरस विफलता पर किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को धन देना बंद कर दिया। देखिए इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट। देखिए होना भी चाहिए था, क्योंकि WHO ने क्या किया है, WHO ने करा है छुपाया है सब कुछ है ना, चाइना की सारी गलतियों को WHO ने छुपाया है, तो इससे क्या है ट्रम्प को गुस्सा आया और उसने अब WHO को वो धन नहीं देगा, सहायता नहीं करेगा ना, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ही सबसे ज़्यादा मतलब विरोध करेगा चाइना का, तो और देश भी जल्दी ही विरोध करेंगे है ना, तो ऐसे इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन आसियान फॉर 2020 इज हेल्ड बाय विच कंट्री। 2020 के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता किस देश के पास है ना, ये अध्यक्षता है सिर्फ 2020 के लिए है ना। देखिए इसका आंसर है वियतनाम। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, आसियान यानी कि आन है ना, आसियान और वियतनाम यानी कि नाम है ना। देखो नाम, देखो जब हमारा होता है नाम खराब, तो हमारी आन भी हो जाती है खराब है ना, तो ऐसे याद रखना, यानी कि नाम खराब हुआ तो उसकी आन भी खराब हो गई है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, According to the Gartner 2019 Digital Workplace Survey, which of the most digital dexterous country in the world? Gartner 2019 के अनुसार डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे में कौन सा देश सबसे अधिक डिजिटल रूप से निपुण देश है। देखो इसका आंसर है इंडिया है ना। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो वर्क किस में बताया इसने, डिजिटल में सबसे निपुण देश को इंडिया बता दिया है ना। और हम क्या कहते हैं, हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि यार इंडिया ने सब कुछ कर तो दिया डिजिटल, लेकिन क्या पता इनकी सिक्योरिटी है भी नहीं है इतनी अच्छी है ना, क्या पता कोई हमारी सारी मतलब इसकी डिजिटल की सिक्योरिटी को हैक कर ले और हमारे सारे पैसे उड़ा दे है ना, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी ने अच्छे है ही नहीं। लेकिन इसने गार्टर ने क्या बताया है कि ये सबसे मतलब डिजिटल में सबसे निपुण इंडिया है, इसने उल्टा ही बता दिया है ना। और ये गार्टर कैसा है, इसका नाम भी देख लो गटर जैसा है ना, तो हम ये कहेंगे कि इसको कुछ नहीं पता है, गार्टर है गटर है, और इसने इंडिया को डिजिटल बता दिया, जो कि हम नहीं समझते है ना। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर है निपुण इंडिया डिजिटल में तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए डिजिटल बनिए और डिजिटल पेमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व धरोहर दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर है 18 अप्रैल। देखो हम कैसे याद रखेंगे, हेरिटेज से कैसी फीलिंग आ रही है, 88 है ना, हेरिटेज 88 आ रही है। अब ये याद रखना कि 88 किसी मंथ में नहीं होता, इसलिए हम लगाएंगे आंसर 18 है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which company has acquired a Norton motorcycle of the most iconic British motorcycle brand for a ₹153 करोड़। किस कंपनी ने 153 करोड़ रुपए में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है TVS है ना, इसका आंसर है TVS ने मोटर ये खरीद ली नॉर्टन है ना। देखो अब हम याद कैसे रखेंगे, नॉर्टन देखो नॉर्टन
मैंने सबने पहली बार सुना है नॉर्टन भी कोई मोटरसाइकिल होती है जो कि ब्रिटिश की है ना, ब्रांड है ना। देखो अब क्या है, नॉर्टन ने ये वहाँ की क्या है मोटरसाइकिल, लेकिन हमने नॉर्टन नाम से एक चीज़ और सुनी है ना, क्या सुना है, नॉर्टन का एक एंटीवायरस होता है ना। सबने सुना होगा कि नॉर्टन का एक एंटीवायरस होता है ना, अधिकतर इंडिया में सबने सुना होगा क्योंकि इंडिया में मिलता है ना। नॉर्टन का एक एंटीवायरस होता है और ये एंटीवायरस डलता किसमें है, कंप्यूटर में डलता है ना, कंप्यूटर में डलता है। लेकिन ये वाला नॉर्टन कहाँ डलेगा, ये वाला नॉर्टन डलेगा टीवी में, है ना। तो याद रखना कि जो नॉर्टन है ये वाला डलेगा टीवी में, यानी कि टीवीएस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड विच ऐप फॉर डोर टू डोर सर्वे इन कंटेनमेंट जोन टू स्पीड अप रियल टाइम एनालिसिस डाटा इन अ बिड टू कंटेन द वायरस। डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप विकसित किया। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है एसिस कोरोना, है ना। देखिए एसिस कोरोना इसका आंसर है। देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने ही क्यों किया, कैसे याद रखें कि एसिस कोरोना दिल्ली ने ही क्यों किया। देखो दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली के निजामुद्दीन में क्या हुआ था, वो हुई थी, है ना, तो वो ये हुई थी तब्दीली वालों ने वो मीटिंग करी, है ना, और सबसे ज़्यादा क्या करा दिया, कोरोना फैला दिया उन्होंने, है ना। तबलीगों ने सबसे ज़्यादा कोरोना फैला दिया क्योंकि उनकी तबलीगी मीटिंग कहाँ हुई थी, निजामुद्दीन में हुई थी, और निजामुद्दीन कहाँ है आपका, दिल्ली में ही है। तो अब दिल्ली सरकार क्या करेगी, दिल्ली सरकार करेगी उनको एक्सेस, है ना, दिल्ली सरकार उनको एक्सेस करेगी। और एक्सेस कैसे करेगी दिल्ली सरकार, उनको डोर टू डोर करेगी। देखो ये लिखा है डोर टू डोर एक्सेस करेगी, और उनके घर से ही बुलाना पड़ेगा उनको, घर से उनको निकालना पड़ेगा और वहीं उनके बचाना पड़ेगा और उनको क्वारंटाइन में भेजना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने कर दी हालत ख़राब। चलो ऐसे इसको याद रखना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 19 अप्रैल की करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स डरना नहीं है, सिर्फ करना है, जो कि हमारी थीम है। तो आप ऐसे ही अगर हमारा साथ देंगे तो आपको भी करंट अफेयर याद रहेगी, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं उनको एक क्वेश्चन अब तक का याद है। और क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम डेली उनके साथ फिर क्विज़ करते हैं अपनी, और हमारी क्विज़ होती है दोपहर में 4 बजे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी क्विज़ करना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम डेली वहाँ पर अपनी करंट अफेयर की डेली क्विज़ कराते हैं। और वहाँ पर सभी बच्चों के 90/90 22 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, डेली देख के खुशी होती है। तो आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और हाँ दोस्त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और चलिए, और अंदर रहिए, कोरोना है, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मी का ख्याल रखिए, अपने पापा का ख्याल रखना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।